तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। अरे ऐसा कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो अब मुझ पे हाथ डाले, लेकिन मेरे हाथ तेरी गर्दन तक जरूर पहुंचे। बाल बाबा ठीक कह रहे हैं, हमें मानूर की तरफ नहीं जाना चाहिए। वैसे भी मैंने उसे गोली चलाते देखा है और उसे ये बात पता है, वो तो जरूर मेरा पीछा करेगा और वो मेरा पीछा करते हुए सबसे पहले मानूर के घर ही जाएगा, इसलिए नहीं जाना। यासिर ठीक हो जाएगा अंकल, डॉक्टर्स हैं ना उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए। और आप तो कुछ खा पी लें, आप अपना ख्याल तो रखें। यासिर ठीक होगा तो आप उसका ख्याल कैसे रख सकेंगे? और वैसे भी जब वो होश में आएगा तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी होगी, और जब आप ही बीमार होंगे तो कैसे चलेगा? वो ठीक हो जाएगा। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, फाइटर है वो, फाइटर। अंकल प्लीज ना, आप उसे माफ कर दें। आप फिर देखें वो कैसा चुटकियों से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में है ही कौन? मेरा लफ्ज़ जिगर, मेरा बेटा, मैं भला उससे कैसे नाराज हो सकता हूँ? असल माफी तो महानूर की बनती है, वो उसी का गुनाहगार है। महानूर ने माफ कर दिया तो समझो कि मैंने माफ कर दिया। मुझे यकीन है अंकल, महानूर ने भी उसे जरूर माफ कर दिया होगा। आप हौसला रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें। आप प्लीज कुछ खा लें अंकल। अच्छा अंकल, आप घर चले जाएं और आराम कर लें, मैं हूं ना यहाँ। नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पता नहीं उसे कब होश आ जाए तो वो मुझे अपने पास बुलाएगा। आप कब तक इंतजार करेंगे? आप थक जाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्लीज जाकर आराम कर लें। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। जिद मत करो बेटा। अच्छा आप ये खाएं, मैं आपके आराम के लिए कोई तकिए का इंतजाम करूँ। हाय मैं मर गई, क्या हो गया ये? अल्लाह खैर करे। होश नहीं आया यासर साहब को, और बीबी की रो रो कर हालत खराब है। तो आप बीबी को घर क्यों नहीं लेके आए? मैं उनका ख्याल रखती। उन्होंने खाना खाया है कि नहीं? कहीं उन्होंने अपनी तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगाड़ ली? वो गम में डूबी हुई है और बहुत परेशान है, पता नहीं हॉस्पिटल में क्या होगा। तो हम भी चलते हैं ना वहाँ, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है बीबी की। अकेली नहीं है वो, उनकी सहेलियां भी उनके साथ हैं।
और उनका बहुत ख्याल रख रही हैं। एक मिनट भी उनको अकेला नहीं छोड़ती। और फिर बाबा भी तो हैं वहां पर। फिर कब आएंगी बीबी घर? मालूम नहीं, दुआ करो कि यासर साहब को होश आ जाए। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। आमीन। आमीन। तुमने कुछ खाया है? इतनी परेशानी में मैं खाना कैसे खा सकता था? कैसी बातें करती हो तुम? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे हाँ, वो मानूर बीबी से ना कोई मिलने आया था। कौन? वो कोई राहील था, बोल रहा था मानूर बीवी ने ही उसको बुलाया था। हो सकता है कोई जानने वाला हो उनका। तुमने उसे अंदर तो नहीं आने दिया? नहीं तो। और उससे कोई बात तो नहीं की? ना जी ना, अब इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। वो तो बोल रहा था कि वो बीबी का इंतजार यहीं बैठ के करता है। मैंने भी उसे दरवाजे से ही चलता कर दिया। बहुत अच्छा किया। बल्कि आइंदा आए तो उससे बात ही ना करना। बल्कि अब कोई दरवाजे पे आएगा तो तुम नहीं जाओगी, मैं या बाबा जाएंगे। तुम्हें क्या हो गया? उस वक्त तो कोई घर पे था ही नहीं, मैं क्या करती? और ये तुम क्यों इतना वावेला कर रहे हो? और ये राहील वही लड़का है जिसने यासर साहब पर हमला किया था। क्या? हाय मैं मर गई, ये वही लड़का था। वो तो अभी थोड़ी देर पहले यहीं खड़ा था। तुमने माहिरा बीबी के बारे में कुछ बताया तो नहीं? ना जी, इतनी भी पागल नहीं हूँ कि किसी भी अजनबी को बीबी के बारे में सब बता दूं। अब आए तो जरा, जान ले लूंगा साले की। सुनो जी, वो तुम ना उससे जरा दूर ही रहना, कहीं वो सर पे तुमको ही कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सरवर इतना भी कमजोर नहीं कि अपने मालकों की हिफाजत ना कर सके। बहुत बुरा हुआ है। मैं तो उसे सजा दिलवाने लेकर जा रही थी, लेकिन उसे तो रास्ते में ही सजा मिल गई। मैं अगर ना लेकर जाती उसे तो ये सब ना होता। I'm really sorry। ऐसा मत सोचो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो आज नहीं जाता तो वो कल चला जाता, ये हादसा कल हो जाता। अच्छा बस, चलो अब आराम कर लो। मैंने कमरा ठीक कर दिया तुम्हारा। मैं अकेले नहीं सोऊंगी। मैं तुम्हारे साथ सोचूंगी। चलो अब। मायरा तुम भी आराम कर लो, दिल पे कोई बोझ मत रखो। ठीक कह रही मारू, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। अब तुम भी सो जाओ, मैं महानूर के पास हूँ। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना नहीं इम्कान, जाना। यासिर, यासिर बेटा, आंखें खोलो, तुम्हारे अब्बू हैं। देखो बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो गए बेटा। क्या? मानूर बहुत परेशान है बेटा, रो रो के पागल हो रही है तुम्हारे लिए। मायरा बिल्कुल ठीक है बेटा, उसको तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं बेटा, वो खैरियत से है। मेरी बात करवाए उससे। बेटा मेरी उनसे बात हुई है, वो अस्पताल ही आ रहे हैं, रास्ते में है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुमने आंखें तो खोली, तुमने अच्छा किया। अल्लाह ने, मेरे मालिक का बहुत एहसान और करम।
लगता है सब के सब यासिर के जनाजे पे गए हुए। सॉरी दोस्त, मगर दोस्ती का मान भी तुमने बिगाड़ा है। तो मैं क्या करता? मेरा तो फर्ज था दुश्मनी को भी दोस्ती की तरह निभाना। तू तो जानता है कि जिस चीज में भी हाथ डालता हूं उसे पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटता। मैं दोबारा आऊंगा। अरे ये क्या कर रही हैं बेटिया आप? ऑमलेट बना रही हूँ, और क्या करूंगी? अरे बेटिया, ये काम आपका नहीं है, मैं हूं ना। अगर आपको कुछ हो गया तो साहब को मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं होता रहमू बाबा, मैं कर लूंगी। आप ऐसा करें, चाय देख लें, ये मैं कर लूंगी। क्या हुआ? कहा था ना मैंने कि ये काम आपके बस का नहीं है, लेकिन मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? अरे बेटिया, मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मुझसे ऐसे मजाक मत किया करो, किसी दिन मेरी जान ही ना चली जाए। अच्छा रहमू बाबा, दोबारा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। आप तो हमेशा ऐसे ही कहती हैं बेटिया, लेकिन फिर भी। तो प्रॉमिस किस लिए होते हैं? तोड़ने के लिए ना। अच्छा अच्छा बेटिया, ऐसी बातें नहीं करते। जाओ, अब जाओ यहाँ से, वरना थोड़ी देर में रोने लग जाओगी। आप भी ना, यहाँ आप मेरी सारी आदतें बिगाड़ देते हैं। वापस जाती हूँ तो मुझसे कोई काम नहीं होता। अच्छा अच्छा बेटिया, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। जाओ मेरी बेटी, जाओ जाओ मेरे बेटी। बहुत अच्छा किया बेटा, तूने जो तो दरवाजा से ही वापस कर दिया, और आइंदा कभी भी ऐसा दरवाजा मत खोलना। ना ना बाबा, मैं ना बड़ी समझदार हूँ। मैंने उससे बोल दिया बाबा और सरवर घर पर नहीं है, और बोला बाद में आना। तब ध्यान रखना, बहुत शातिर आदमी है, दोबारा कोशिश करेगा। हाँ हाँ बाबा, आप फिक्र ही ना करें, मैं बहुत ख्याल रखूंगी। बाबा, साहब की तबीयत कैसी है? बीबी लोग गए हैं अस्पताल, अल्लाह करे कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। इंशाल्लाह। वैसे बाबा, आप लोगों ने पुलिस को खबर की? क्योंकि उस सांड का ना पकड़ में आना बहुत जरूरी है, वरना वो पता नहीं क्या क्या करता फिरेगा। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है बाबा। अरे बेटा, डरने की कोई बात नहीं, बस अल्लाह से खैर की दुआ मांगो। तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है मायरा, तुम सही सलामत हो। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को माफ ना कर पाता। डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना हो। मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। अभी ज्यादा मत सोचो, पहले ठीक हो जाओ। महानूर ने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया था, तबीयत खराब हो गई थी, बहुत मुश्किल से हैंडल किया है। मुझे लगता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, हम चलते हैं। देखिए जफर साहब, आपके बेटे की कंडीशन इतनी क्रिटिकल ना होती तो शायद हम ये केस डील ना करते। ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन मेरे नज़दीक कानूनी कार्रवाई से ज़्यादा अहम किसी की जान बचाना है, इसलिए हमने ये रिस्क ले तो लिया है, मगर उनका फर्दर ट्रीटमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं अनलेस पुलिस को बताना। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के दोस्त ने इस सिलसिले में FIR कटवा दी थी, ये मेरे पास उसकी कॉपी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है जफर साहब, ये मैं रख लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दूँ ताकि आपके बेटे का इलाज आगे बढ़ाया जा सके। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे बेटे की क्या प्रोग्रेस है? जफर साहब, अल्लाह ने बहुत करम किया है आपके बेटे को, वरना इस तरह के केसेस इतनी आसानी से रिकवर नहीं होते। हैरत है, माशाल्लाह आपके बेटे में बहुत फाइटिंग पावर है। उसने इतना बड़ा हादसा सर्वाइव कर लिया और इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा हील कर लिया है। इट्स अमेजिंग। जिस कदर उसकी तबीयत में बेहतरी आ रही है,
आई थिंक उसे हम 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है इरफान। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत मशहूर हूँ आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू। नहीं है, आज तो पॉसिबल नहीं है। कोई मसला नहीं होगा, तुम खुद हैंडल कर लेना। अगर कोई मसला होता है तो तुम मुझे डायरेक्ट फोन कर देना। मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि आज मैं ऑफ करूंगा। फिर भी तुम एहतियातन देख लेना, कोई मसला नहीं होगा। तुम ओके ठीक है। तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम रोओगे नहीं। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम नहीं रहोगे। महानूर क्या कह रहा हूं, और वादा करो कि तुम मायरा और नूर से भी मेरे बारे में कोई बात नहीं करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझे माफ कर। तुम मजबूर भी मत करना। उनका गुनहगार हूं। मैं हंसी खुशी वो सब बातें मानूंगा जो वो कराना चाहती है। और बेहतर भी यही कि मैं अपने गुनाहों की सजा, जो गुनाह जो बोझ मेरे कंधों पर है, मैं उनकी सजा पाऊं। शायद तभी मैं खुद को माफ भी कर पाऊंगा। प्लीज मानो और वादा करो। वादा करो तुम उन दोनों को कुछ नहीं कहोगे। अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो प्लीज मेरे पास रहो, मेरे साथ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पास भी हूँ, तुम्हारे साथ भी हूँ। रेमू बाबा नजर नहीं आ रहे पापा। बेटा मैंने उन्हें भेजा है। कहाँ भेजा है? बेटा यहाँ करीबी उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, वो वहां गए हैं। तो वापस कब तक आएंगे? आ जाएंगे बेटा, उन्हें भी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने दो। तो क्या हम उनकी फैमिली नहीं है? हम फैमिली की तरह रहते हैं लेकिन फैमिली नहीं है बेटा, उनका हमारा कोई मेल नहीं है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? कोई मतलब नहीं है बेटा, छोड़ो तुम। नहीं पापा, आपको बताना पड़ेगा। बताएं। बेटा वो हमारे साथ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, हम उन्हें उसके पैसे देते हैं, वो नौकरी कर रहे हैं हम। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो यहाँ सिर्फ नौकर है और कुछ नहीं? हाँ यही बात है बेटा। पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो ये समझती थी कि आपकी सोच इस सोसाइटी से अलग है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, जो कह दिया वही काफी है बस।
बेटा मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। ऐसी कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त पर तो कोई भी इंसान किसी की मदद कर सकता है, इतनी इंसानियत तो है हमें। डॉक्टर साहब ये वो गन है जिससे राहिल ने यासीर पर गोलियां चलाई। लेकिन तुम्हारे हाथ कैसे लगी? सर वो इसे मेरे घर में छुपा कर गया है। तुम्हारे कहने के मुताबिक कि तुम हॉस्पिटल में थे, तो फिर वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे फ्लैट पे कैसे गया?